भारत ने विश्व समुदाय के सामने पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने और त्राही त्राही किए जाने के बाद बड़ा दिल दिखाया है। संघर्ष विराम की घोषणा कर दी गई है भारत की तरफ से भी। आज बीजेपी सभी राज्यों में निकालेगी विजय यात्रा। इन खबरों के लिए आप देखिए TV9। भारत पाकिस्तान के बीच 86 घंटों तक चला तनाव आखिरकार कल शाम 5 बजे खत्म हो गया। दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई, लेकिन विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि संघर्ष विराम के 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने जम्मू के पलनवाला सेक्टर में भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि सेना स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुई है। उसे भारत की तरफ से सीज फायर तोड़ने का प्रोपेगेंडा फिर रचा है और कहा कि जमीन पर मौजूद सैनिकों को भी संयम बरतना चाहिए। संघर्ष विराम के बाद भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल से चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने फोन पर बातचीत की। वेलकम टू सप्तगिरी NPS यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन फॉर BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. डोभाल ने कहा है कि पहलगाम का आतंकी हमला एक गंभीर मामला है। युद्ध भारत की पसंद नहीं है और ये किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। चीन को संघर्ष विराम से भारत पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बहाली की उम्मीद है। सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके पुंछ में भी लोगों ने राहत की सांस ली। जवानों की हौसला अफजाई की। लोगों ने पीएम मोदी के संकल्प की सराहना की कि पाकिस्तान का दुस्साहस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी जी उन्होंने कहा है अगर पाकिस्तान कभी भी ऐसी हरकत करेगा तो उसे बिल्कुल जो है वार माना जाएगा। सीज फायर के बाद केंद्र ने राज्यों के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो अपने सिविल डिफेंस के लोगों को पूरी तरह से तैयार रखें। इससे पहले केंद्रीय गृह सचिव और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ आपात बैठक हुई। पाकिस्तान के हर दुस्साहस का जवाब ताकत से देने के लिए विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने वायुसेना की सराहना की। साथ ही कहा कि भविष्य में हर हिमाकत का निर्णायक जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी ऑपरेशन की आवश्यकता होगी उसे हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज से बीजेपी नागरिक तिरंगा यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। राज्यों की राजधानी के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। राजधानी से जिला, मंडल और फिर बूथ तक ये विजय यात्रा निकाली जाएगी। सीज फायर के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने ये मांग करते हुए कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में ऑल पार्टी मीटिंग हो। सरकार संसद का विशेष सत्र भी बुलाए। जम्मू कश्मीर की PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सीज फायर को लेकर कहा कि ट्रंप ने जो हस्तक्षेप किया वो देर से हुआ लेकिन अच्छा रहा। महबूबा ने ये भी कहा कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत को पाकिस्तान को बड़ा भाई मानना चाहिए।